बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़काह। मोहतरम बुजुर्गों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले ज़माने के मुसलमान जो भी काम करते थे उनमें दीन इस्लाम की पूरी झलक नजर आती थी और उनके अमल को देखकर गैर मुस्लिम भाई भी इस्लाम में दाखिल हो जाते थे। वह हर मौके पर अल्लाह के हुक्मों पर ही अमल करते थे। अल्लाह के हुक्मों में ही कामयाबी है, हिफाजत है व सुकून है, इस बात का उनका पक्का यकीन था। आज के ज़माने में भी अल्लाह के बहुत से बंदे ऐसे हैं जो अपने बुजुर्गों ही की तरह अमल कर रहे हैं। अभी हाल ही में भिवंडी में एक मुसलमान ताजिर गुजरे हैं। इनके पास सैकड़ों पार्लून था और कपड़े की बुनाई का काम करवाते थे। एक दिन कारखाना में काम करने वाले आदमी ने उनका खबर दी कि शहर में जबरदस्त आग लग गई है। वह आग हमारे कारखाने के बिल्कुल करीब आ गई है और खतरा है कि चंद मिनटों में वह आग कारखाने को जलाकर राख कर देगी। सेठ साहब इत्मीनान से बैठे रहे और कहा कि फिक्र ना करो, आग इंशाअल्लाह हमारे कारखाने को नहीं छुएगी। काम करने वाली अपनी तरफ से पूरी हिफाजत का बंदोबस्त करते रहे, लेकिन आग थी कि बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद मुलाजमीन ने आकर खबर दी कि वाकई कारखाने में मौजूद कपड़े और दीगर सामानों पर आग का कोई असर न हुआ, जबकि उसके आसपास के मकानात और कारखाने पूरी तरह जल गए। सेठ साहब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि मैं अपनी माल की हर साल ज़कात निकाल देता हूँ। ज़कात निकालने से माल महफूज हो जाता है, इस पर मेरा पक्का यकीन है, इसीलिए आग हमारे कारखाने को न जला सकी। उस किस्म के बहुत से वाक़यात अक्सर सुनने में आते हैं। अल्लाह के जितने भी हुक्म हैं वह सब हमारी भलाई के लिए हैं। उन्हीं हुक्मों में एक हुक्म ज़कात का भी है। ज़कात हर मुसलमान पर फर्ज है। जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52 तोले चांदी हो या उसके बराबर माल हो, सामान तिजारत और वह साल भर का मालिक बना रहे। ज़कात के माना है पाक करना। चुनांचे ज़कात निकालने से आदमी का माल पाक साफ हो जाता है, वरना वह माल नापाक रहता है। उस माल में बरकत नहीं रहती और उस माल के बर्बाद जाने का खतरा रहता है। जो लोग ज़कात नहीं निकालते जबकि ज़कात उन पर वाजिब हो, ऐसे लोगों के लिए कुरान व हदीस में बड़ी वाइद और सख्त अज़ाब की धमकी आई है। लेकिन आज मुसलमान के दिल में दुनिया की मोहब्बत बस गई है और दौलत की मोहब्बत में फंसा हुआ है। बहुत कम मालदार मुसलमान ऐसे हैं जो सही हिसाब करके ज़कात निकालते हैं। बस यूं ही अंदाज़ा से थोड़ी बहुत रकम निकालकर मांगने वाले को बांट देते हैं। अगर सही मानों में हिसाब ज़कात लगाकर निकाली जाए और ज़कात वसूल करने और तक़सीम करने का इज्तिमाई नज़्म हो तो इंशाअल्लाह गरीबी बेरोज़गारी दूर हो जाएगी। कोई आदमी मोहताज नहीं रहेगा, सब लोग खुशहाल हो, आपस में मोहब्बत हो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबा कराम के मुबारक ज़माने में ज़कात की अदायगी पूरी हो रही थी, बल्कि बाज़ लोग मिक़दार वाजिब से भी ज़्यादा ज़कात खुशदिली के साथ निकालने की कोशिश करते थे। चुनांचे उस जमाने में सब मालदार हो गए थे और ऐसे आदमी का मिलना मुश्किल हो गया था जो ज़कात की रकम लेने का हकदार हो। काश के वो दिन फिर आए। अल्लाह ताला हमको सही तरीके से ज़कात बस निकालने और तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।